निवेश आरोग्य में भाग 180 परिवार में निवेश भाग 19 खेती वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो पारंपरिक या नैसर्गिक खेती होनी चाहिए फिर से, और फिर उसके अनुषंग से और भी व्यापार अगर निर्माण होते हैं, उपजीविका के साधन निर्माण होते हैं, तो वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था, छोटी छोटी दवाइयाँ बना सकते हैं। दंत धावन हो, केश के लिए तेल हो, बालों के लिए, नाक में डालने के लिए तेल हो, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स इस प्रकार की हो। शतावरी जैसे शतावरी कल्प उससे बनता है, और ये बुद्धिवर्धक भी है, बालों का पोषण करने वाला इस प्रकार का भी है, वात पित्त का शमन करने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर हम कुछ बना सकते हैं तो एक अच्छा माहौल इस प्रकार का रहेगा। दूसरी बात ऐसी है कि पारंपरिक पदार्थों को हमें उत्तेजन देना है। अभी जिस तरीके से जंक फूड, फास्ट फूड पूरे विश्व भर में फैला गया है, मार्केट उसका बन गया है। एक अजीब बात थी, उसके ओनर ने एक लेक्चर दिया था और फिर बाद में उन्होंने पूछा था कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैकडोनाल्ड्स का ओनर था, तो सभी ने बताया आप तो जंक फूड फास्ट फूड बेच रहे हैं। तो फिर उसने जवाब दिया, मैं रियल एस्टेट में हूँ। जब फ्रेंचाइजी दी जाती है तो वो ज़मीन इसके नाम पर होती है, और फिर उसको और भी निवेश करना पड़ता है, और फिर ये फ्रेंचाइजी इस प्रकार की होती है। तो पूरे विश्व भर में उसके नाम पर बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए इस प्रकार से। तो हमें पारंपरिक आहारों को उत्तेजन देना है, जिससे हम दूर हो गए हैं, और उसमें भी नई नई खोज आ सकती है। वैसे कोकण में करवंद या करमर्द संस्कृत जाम नाम है, उसका जाम या उसकी कुछ वड़ी इस प्रकार से लोगों ने बनाई है। तो जहाँ पे जो होता है उसमें अगर हम कुछ बदलाव करके उसका प्रोडक्ट कुछ बना के बेच सकते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और किसान के लिए भी एक ज़्यादा पैसे देने वाला इस प्रकार का होगा। तो इस दृष्टि से अगर हम देखना चाहेंगे तो काफ़ी बातें सामने आ सकती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल खेती पर निर्भर नहीं रहे। खेती फ़ायदे में होनी ही है, उसके बारे में कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन शायद उसमें समय लगेगा। तो उसके साथ ये अन्य प्रोडक्ट्स भी शुरू करें, जिस तरीके से हम उत्पाद निर्माण कर सकेंगे, उनको बेच सकेंगे। उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है। जिस प्रकार से ये सभी फैल गए हैं, उसी प्रकार से हम भी दे सकते हैं। अगर साबुन की जाहिरात हो सकती है तो उपटन की जाहिरात क्यों नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है। रोज़ाना पूरे बदन के लिए लगाने के लिए तेल, अभ्यंग का तेल, ये भी बात हो सकती है। दंत मंजन, ये बात हो सकती है। तो इस तरीके से किसी न किसी तरीके से अन्य उपजीविका के साधनों को निर्माण करना जो नैसर्गिक इस प्रकार के हो, जिससे पर्यावरण की हानि न होती हो और सभी का स्वास्थ्य बनता रहता हो, उसी पर ज़्यादा भर देना, उसी पर ज़्यादा जोर करना, ये ज़रूरी इस प्रकार का होगा। और ऐसे करने से देहात संपन्न होते जाएंगे। देहात से जो लोग शहर में आ रहे हैं वो आना कम हो जाएगा, और शहर भी इतनी सारी जनसंख्या को लेकर बकाल होते रहे हैं, ये भी बात नहीं होगी। तो मैं मानता हूँ कि इस दृष्टि से विचार करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उपजीविका के अन्य साधन ढूंढना और देहातों में ही रहना बेहतर है।